पीसी करने का मकसद है कि एक यात्रा प्रस्तावित है, हम यात्रा करने जा रहे हैं, किसानों की एक यात्रा होने जा रही है, जो यात्रा खेड़ी चौपटा से हिसार सेक्रेटेरिएट तक जाएगी। उसके मुख्य 4-5 मुद्दे उभर के आए। नंबर 1, जो डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ खेड़ी उप तहसील के किसानों का जो समझौता हुआ था, जिस समझौते की शर्तों पर यह सहायता राशि आई है, उन्हीं समझौते की शर्तों पर यह राशि बांटी जानी चाहिए। दूसरा, हमारा हिसार के बहुत से गांव में आज भी पानी खड़ा है, कई हजार एकड़ फसल है, आज भी बिजाई नहीं हो रही। और बारिश का जब मौसम आता है तो लगभग आधा जिला बारिश से डूब जाता है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के आया, वो मुद्दा है कि बारिश के मौसम आने से पहले पहले उन गांवों में ड्रेन की व्यवस्था करवाई जाए, या रिचार्ज बोर, जिन्हें चूस बोर कहते हैं, कहीं से वहां से काम चालू वो कुछ भी व्यवस्था करे सरकार, मगर बारिश आने से के सीजन आने से पहले पहले इन गांव में पानी ना चढ़े, ऐसी व्यवस्था सरकार करे, क्योंकि कई साल से किसान बड़ा परेशान है। सिंगवा हमारा एक ऐसा गांव है, 2-2 साल से उन्होंने अपने खेतों का पता नहीं, खेत किधर। इस तरह के हालात है कई गांव में, भदौड़ में वो हालात है। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा, जो सीएचसी सेंटरों के अंदर प्राइवेट बीमे किए गए थे, उनको सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हमारी मांग है कि हमने जब पता निकाला कि ये कारण क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक एक खेत का 2-2 बार बीमा करवा रखा कई जगह। हमने कहा कि अगर किसी ने गलत करवा रखा, आप इंक्वायरी करवाइए, गलत करवा रखा वैसे कैंसिल करिए, हमें दिक्कत नहीं। मगर जो जायज बीमा है करवा रखा है, जिसका आपने प्रीमियम लिया, उस समय तो प्रीमियम तो ले लिया, जब देने की बात आई तो कंपनी उसको रिजेक्ट करती है। यह चीज हमें मंजूर नहीं है। हम डीसी साहब के माध्यम से सरकार से, तीसरा हमारा यही मुद्दा होगा, उनको इंक्वायरी करवा करके जो जायज प्रीमियम जिन्होंने दिया है उनको बीमे की स्कीम में शामिल किया जाए। तीसरा हमारा कि पूरे प्रदेश के अंदर है सरसों का जो पाला मार गया था, उसकी जल्द गिरदौरी करवाई जाए, ताकि सेक्शन से पहला सारा उसका काम तैयार हो जाए, कितना नुकसान हो रहा है, और गिरदौरी करवा करके उसको भी आगे के मुआवजे के लिए, अगर कहीं बीमा करवा रखा तो बीमा मिले, बीमा नहीं करवा रखा तो मुआवजा मिले, उसमें शामिल किया जाए। एक हमारा बाजरे की जो भावांतर स्कीम है, उसमें पंजीकरण करवाने के बावजूद भी बहुत से किसानों को भावांतर का पैसा नहीं मिला। हम वो भी डीसी साहब से सवाल करेंगे कि ऐसा कौन सा आपने नॉर्म तय कराया। 2 किसानों ने पंजीकरण करवाया, एक ने 2 किले वो रखे थे, दूसरे ने 4 किले वो रखे थे, किसी को दे दिया, किसी को रख दिया, पिक एंड चूज क्यों हुआ, उसका आपने कौन सा तरीका अपनाया। इन मुद्दों को लेकर के ये यात्रा की जाएगी। ये यात्रा 5 दिन में हिसार पहुंचेगी। हम 10 तारीख को सुबह 9 बजे हमारे देश के शहीदों के सरदार, शहीदों के सिरमौर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जो चौक पे लगी हुई है खेड़ी चौपटा पे, उनको माल्यार्पण करके वहां से चलेंगे। हमारा रूट ये रहेगा, खेड़ी से हम सोथा जाएंगे, सोथा से बनमोरी, बनमोरी से मतलोडा, और मतलोडा से वापस हम खरक आएंगे। एक नाइट हमारी खरक में होगी। अगला रूट जो है हमारा 11 तारीख का, वो भदौड़, डाड, गुराना होते हुए डाटा में हमारी नाइट होगी। अगला हमारा 12 तारीख आ जाएगी। हम यात्रा जो चलेगी, पहला जो 10 तारीख का समय है वो 9 बजे रखा गया है। आगे हर रोज हम 8 बजे मात्र नाश्ता करके निकलेंगे, और जो अगला गांव होगा 2-3 घंटे पैदल चलने के बाद दोपहर का खाना लेंगे। अगला जो 12 तारीख होगा, हम नाश्ता करके, सामान्य नाश्ता करके डाटा से जाएंगे। खानपुर गांव में हमारा दोपहर का खाना होगा, और वहां खाने होने के में 2-3 घंटे का हमारा रेस्ट भी दिया गया।
उसके दो रीजन हैं, एक तो हमारा सिंगवा और सिंदड़ गांव जो पानी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। उन गांव में यात्रा खानपुर में रहेगी, मगर मुख्य आदमी जाकर के उन गांव में मीटिंग करेंगे, अपनी यात्रा के मकसद बताएंगे और किसानों को यात्रा के साथ जुड़ने के लिए अपील करेंगे। 2-3 घंटे का यह समय भी रहेगा। और 12 तारीख को हमारे खाप की पंचायत है, गढ़ी में एक दुर्घटना हो गई थी, एक लड़का गुजर गया था। उस पंचायत में मैं भी 2 घंटे के लिए शामिल होने के लिए आऊंगा। और दोपहर बाद लगभग 3 बजे दोबारा खानपुर से फिर यात्रा शुरू होगी और वो यात्रा राजली में जाके अगला हमारा नाइट स्टे राजली का होगा। उसके बाद हम 13 तारीख को आगे 13 तारीख को हम राजली से गिरा जाएंगे, गिरा से हम सुलखनी जाएंगे और सुलखनी से हम खरकड़ी जाएंगे और खरकड़ी से जाएंगे मिर्जापुर। हमारे जो बीच में गांव रहेंगे जैसे खोखा रह गया, चैनर रह गया, इन गांवों में हम अपने मौजूद आदमियों को भेज करके वहां मीटिंगें करेंगे, क्योंकि इन गांवों में भी पानी की मार है और इन गांव को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता देंगे। हमारे मौजूद आदमियों को हमें चैनत भी भेजेंगे, खोखा भी भेजेंगे। हम 13 तारीख की नाइट हमारी मिर्जापुर होगी, सुबह 8 बजे मिर्जापुर से चलेंगे और लगभग हिसार का जो बाईपास है वहां से होते हुए मिर्जापुर जो चौक है वहां पर हम लगभग 10 बजे पहुंच जाएंगे और वहां से 1-4 से होते हुए हम शेख सेक्रेटरिएट का रास्ता तय करेंगे। वहां जो 14 तारीख हमारी है वहां पूरे जिला के किसानों को हम इनवाइट करेंगे और पूरे प्रदेश के किसान संगठनों को भी इनवाइट करेंगे। अभी तक हमारी तैयारी हमारे जो एरिया के किसान उन्हीं के साथ है, उसके बाद हम प्रदेश के किसानों को भी इनवाइट करेंगे। इन मांगों को लेकर के हमारी ये यात्रा है। वहां मौके पर अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए 14 तारीख को हमारी मांग रहेगी कि डीसी किसानों को जवाब दे इन्हीं बातों के ऊपर, और अगर वो जवाब देने में सक्षम नहीं है तो हमारी सरकार से मीटिंग करवाए। हमारा मकसद सिर्फ यात्रा करना है, फिलहाल डीसी साहब तक संघर्ष करते हुए जाना है। अगर वहां जाकर के हमारे साथ सही व्यवहार नहीं होता है तो फैसला मौके पर लिया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि डीसी साहब मुख्यमंत्री से टाइम लेकर के सरकार से उसी दिन बात करवा दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है मुआवजे का मुद्दा। तो ये भी हल कर सकते हैं, गिरदौरी का भी हल कर सकते हैं, सीएचसी सेंटरों का बीमे का भी हल कर सकते हैं डीसी साहब, मगर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, पानी की जो व्यवस्था है वो बड़ा मुद्दा है, वो सरकार के सत्र पे हल होना है। अभी हमारा बजट सत्र आने जा रहा है, 23 तारीख को बजट का सत्र शुरू होगा। हम डीसी महोदय से ये प्रार्थना ही करेंगे आपके माध्यम से कि वो सरकार से बात कराए ताकि सरकार के संज्ञान में बात जाए और इस पानी निकासी के लिए सरकार बजट अलॉट करे ताकि ड्रेनेज वगैरह की व्यवस्था करके प्रदेश के किसानों को जल भराव से बचाया जा सके।